वेलकम टू माय चैनल। चलो पढ़ाई करें। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है इसके दो मेथड्स के बारे में जाना था। फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड द सेकंड वन इज एडजॉइंट मेथड, जिसमें से हमने फर्स्ट मेथड के बारे में डिटेल में स्टडी किया था एंड उसके कुछ 6 स्टेप्स थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी स्टेप्स पे आधारित एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक के जो पार्ट्स है वो हमें एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करना है, इसलिए उसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं, जिसे हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2x2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट, दैट इज A इज इक्वल टू 2 -3 -1 एंड 2। सो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो दोस्तों इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, दैट इज अगर ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट होता भी है या नहीं। ओके, सो चेक करते हैं डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 3 ही रहेगा। 4 minus 3 is 1. So since determinant of A is not equal to 0, it means A inverse exist. Okay, अब हम स्टेप्स फॉलो करते हैं एंड इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। सो क्या बेसिक स्टेप्स था? कंसीडर A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में जाना था कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें देन हमें क्या मिलता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो A का वैल्यू क्या था? 2 -3 -1 एंड 2 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ओके, स्टेप्स आप लोग को याद ही होंगे। टोटल 6 स्टेप्स थे 3x3 मैट्रिक्स के लिए। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए ये 4 स्टेप से हो जाएगा। एक बार 4 स्टेप्स में रिवाइज कर लूं। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है A11, इसे हमें 1 करना होता है। देन बाय यूजिंग दिस एलिमेंट हमें A21 को 0 करना होता है एंड देन सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को 1 करना होता है एंड देन इस एलिमेंट का यूज करके हमें इसको 0 करना होता है। तो ये टोटल 4 स्टेप्स में बेसिकली इसके आंसर आ जाएंगे। जैसे ही ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जो नया मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो हमारा A इनवर्स होगा। ओके, तो दोस्तों सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हमें इस 2 के प्लेस से 1 चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी -1 है, अगर मैं 2 में से ये -1 निकाल दूं तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें? 1। ओके, इट मीन्स इस रो से अगर मैं ऐड कर दूं तो ये 2 -1 अपने आप क्या आ जाएगा? 1। सो चेंजेस कहाँ करना है हमें? R1 में। ओके, सो R1 में चेंजेस करना है। R1 में जस्ट हमें R2 को ऐड कर देना है बिकॉज यहाँ पे पहले से ही माइनस साइन है। ओके, सो चेंजेस क्या हो जाएगा? सो R1 में चेंजेस करना है तो R2 को हम एज इट इज उतार लेते हैं इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1। ओके, सो 2 -1, या देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 प्लस और यहाँ पे -1 था। सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, सो 2 -1 इज 1। सिमिलरली -3 प्लस और यहाँ पे 2 है। ओके, सो -3 + 2 इज -1। राइट हैंड साइड में भी वैसे ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमें 1 और यहाँ पे है 0, सो 1 + 0 इज 1, 0 + 1 इज 1। ओके, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमें राइट हैंड साइड में भी करना है ताकि यहाँ हमें नया मैट्रिक्स मिलता जाए। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। हमारा पहला जो एलिमेंट है वो 1 आ चुका है। नाउ सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? उस एलिमेंट का यूज करके उसके नीचे वाले को 0 लेके आते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास -1 है, अगर मैं इस -1 में ये +1 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 0। इट मीन्स चेंजेस हमें R2 में करना है। सो यहाँ पे हमें R2 दिखाएंगे। R2 में हमें क्या करना है? R1 को ऐड कर देना है। ओके, सो चेंजेस कहाँ होने वाला है? R2 में। तो R1 को हम वैसे का वैसे उतार लेते हैं। 1 -1 इंटू A इनवर्स 1 1।
ओके, R2 प्लस R1 इट मीन्स -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 0, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा ये 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। नाउ थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना होता है, इस डायगोनल एलिमेंट को हमें 1 लाना होता है जो कि पहले से ही यहाँ पे है अवेलेबल है। इट मीन्स थर्ड स्टेप भी अपने आप कंप्लीट हो गया है। डायरेक्ट जाते हैं हम फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप पे हमें इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 करना होता है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास -1 है, इट मीन्स हमें अगर इसमें ये +1 को ऐड कर दे तो ये क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ पे भी सिंपल है, R1 में हमें चेंजेस करना है, हमें R1 में R2 को ऐड कर देना है। ओके, सो चेंजेस R1 में होगा तो R2 को एज इट इज उतार लेते हैं 0 1, यहाँ पे A इनवर्स, यहाँ पे 1 2। ओके, हमें सिंपली R1 एंड R2 को ऐड करना है। ओके, सो 1 प्लस 0 इज 1, -1 प्लस 1 इज 0, 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस 2 इज 3। ओके, सो देख लीजिए यहाँ पे हमें 1 0 0 1 मिल चुका है। इट मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है, राइट। सो ये हो गया आपका I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 1 एंड 2। ओके, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फाइनली हमें A इनवर्स का आंसर मिल गया 2 3 1 एंड 2। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था A इज इक्वल टू 2 -3 -1 2 एंड इसका इनवर्स हमें क्या मिला 2 3 1 एंड 2। सो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका है जिससे आप 2x2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट इनवर्स भी चेक कर सकते हैं क्या होगा। ओके, होता क्या है, फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो क्वेश्चन के जो डायगोनल एलिमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे 2 एंड 2 दोनों सेम है इसलिए यहाँ पे कुछ चेंजेस तो आया नहीं है, बट बेसिकली होता क्या है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये इंटरचेंज हो जाते हैं। इट मींस ये एलिमेंट्स यहाँ पे चला जाएगा एंड ये एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 3 होता, तो तुम्हारा इनवर्स में 3 ऊपर चला जाता है एंड 1 नीचे आ जाता है। एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहते हैं, सिर्फ उनका साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव थे सो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हो गए, अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। तो इस तरीके से आप 2x2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट इनवर्स भी चेक कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट भी 1 ही आया था इसलिए इसका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर डिटर्मिनेंट 1 के अलावा कुछ और होता तो उसे हमें अंदर ले जाके डिवाइड करना पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है ये भी देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेंगे, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है। ओके, सो डिटर्मिनेंट 3x3 मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 0 को यहाँ पे रखेंगे एंड देन इस रो एंड इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचा ये वाला 2 1 3 1, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, राइट। सो 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, फिर प्लस देन होता है यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पे 1, देन इस रो को एंड इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, सो बचेगा यहाँ पे 1 3 और यहाँ बचेगा 3 1, सो 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9 एंड देन लास्ट में प्लस, पहले ये प्लस था देन माइनस फिर ये प्लस 2 और इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, सो 1 1 जा 1 माइनस 2 3 जा 6। तो ये हुआ मेथड 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। ओके, सो यहाँ पे 0 इंटू एनीथिंग तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, देन यहाँ पे है -1, चलो इसे 0 लिख लेते हैं एंड 1 में से 9 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -8 देन प्लस 2 into 1 minus 6 is -5 because 6 minus 1 is 5 and नेगेटिव साइन यहाँ पर है, so -5 -1 into -8, so minus into minus plus 8 1 जा 8 plus 2 5 जा 10, बट यहाँ पे माइनस साइन है so plus into minus is minus, 5 2 जा 10, 8 minus 10 is -2. So since determinant of A is not equal to 0, therefore A inverse exist. And then formula जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, consider A into A inverse is equal to I, identity matrix. Okay, so A यहाँ पे क्या है 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इंटू ये था A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है, सो यहाँ पे हमें 6 स्टेप्स पूरा फॉलो करना होगा।
फर्स्ट स्टेप्स में हम फर्स्ट A11 को 1 लेके आते हैं, देन उस एलिमेंट का यूज करके हम उसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0 लाते हैं। देन सेकेंड डायगोनल एलिमेंट A22 को हम 1 लेके आते हैं एंड देन उसका यूज करके ऊपर एंड नीचे वाले दोनों एलिमेंट को हम 0 लेके आते हैं। एंड देन थर्ड स्टेप फिफ्थ स्टेप ए थर्ड डायगोनल जो एलिमेंट है A33 उसे हम 1 लेके आते हैं एंड देन उसका यूज करके उसके ऊपर के दोनों एलिमेंट्स को हम 0 लेके आते हैं। ये करने पे ये पूरा जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है एंड राइट हैंड साइड में हमें नया मैट्रिक्स मिलता है जो कि A इनवर्स होगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 हम कैसे ला सकते हैं, हम सेकेंड रो में हमें वहां पे 1 दिख रहा है, राइट, तो हम इस रो को ऊपर ला सकते हैं, इसको बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो हम R1 को इंटरचेंज कर लेते हैं R2 से, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, R1 आपका R2 से इंटरचेंज हो जाएगा। सो R2 ऊपर चला जाएगा एंड R1 नीचे आ जाएगा। ओके, बाकी R3 एज इट इज रहने वाला है। सो A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आपका जो R2 था वो R1 में चला जाएगा एंड जो R1 था वो R2 हो जाएगा एंड R3 एज इट इज रहेगा। ओके, सो फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया, हमें पहला एलिमेंट 1 मिल गया है। देन सेकेंड स्टेप में हम इस 1 का यूज करके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को हम 0 लेके आते हैं, जिसमें से एक एलिमेंट्स पहले से ही 0 है तो हमें सिर्फ लास्ट वाले को 0 लेके आना है फर्स्ट वाले का यूज करके। ओके, सो यहाँ पे 3 है, सो अगर मैं इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं देन ये क्या हो जाएगा 0। सो चेंजेस करना है हमें R3 में। क्या चेंजेस करना है हमें, R3 में से हमें 3 टाइम्स R1 को माइनस करना है, बिकॉज यहाँ पे 1 है, सो 3 1 3 एंड 3 माइनस 3 इज 0। सो हमें 3 टाइम्स R1 को माइनस करना है R3 में से। ओके, सो चलिए माइनस करके देख लेते हैं। सो चेंजेस R3 में होने वाला है तो हम R1 एंड R2 को एज इट इज उतार लेते हैं। सो 1 2 3 0 1 2 ओके इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 0 1 0 0। ओके, नाउ R3 माइनस 3 R1। सो यहाँ पे हम R3 के एलिमेंट्स को लिख लेते हैं पहले। R3 में कौन कौन है, 3 है 1 है 1 है, माइनस 3 टाइम्स R1 माइनस 3 टाइम्स R1 माइनस 3 टाइम्स R1। कैलकुलेशन इससे काफी इजी हो जाएगा। ओके, सो R1 यहाँ पे कौन है 1 2 एंड 3, सो 1 2 एंड 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 3 1 जा 3, सो ये कितना हो जाएगा 0। 1 माइनस 3 2 जा 6, 1 माइनस 6 इज माइनस 5, 1 माइनस 3 3 जा 9, सो 1 माइनस 9 इज माइनस 8। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर लेते हैं। लास्ट में एलिमेंट है हमारा 0 0 1, सो 0 0 1 माइनस 3 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स माइनस 3 टाइम्स। R1 यहाँ पे क्या है 0 1 0 0 1 0, सो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा ये 0। 0 माइनस 3 1 जा 3, सो माइनस 3। 1 माइनस 3 इंटू 0 0, सो 1 आ जाएगा ये। 1 माइनस 0 तो 1 आएगा। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट को 1 किया, सेकेंड स्टेप में हमने इसका यूज करके बाकी दोनों को 0 कर दिया है। नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप पे हमें सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है, जो कि पहले से ही यहाँ पे 1 अवेलेबल है, राइट। सो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट। नाउ फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप पे हम इस 1 का यूज करके अपर वाले एलिमेंट को एंड लोअर वाले एलिमेंट को 0 लेके आना होता है। ओके, सो क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो देखिए यहाँ पे आपका एलिमेंट है 2 जिसे हमें 0 लेके आना है। यहाँ पे हमारे पास 1 है, 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स R1 में हमें क्या चेंजेस करना होगा, R1 में से हमें R2 को माइनस करना होगा बट 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 1 है एंड हमें 2 चाहिए 0 करने के लिए। सो इसको पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन माइनस कर देंगे। सो चेंजेस R1 में होने वाला है, राइट। एंड साथ ही साथ हम R3 को भी 0 कर लेते हैं। सो R3 में क्या चेंजेस करना होगा कि वो 0 हो जाए, यहाँ पे है -5, इसको 0 करने के लिए मुझे इसमें +5 करना होगा, तो इस 1 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +5 से। ओके, सो यहाँ पे हम R3 में कैसे चेंजेस करेंगे, R3 ऑलरेडी माइनस में है, सो हम ऐड कर देंगे तो वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। सो ये -5 और ये +5 क्या हो जाएगा 0। सो R3 +5 टाइम्स R2। ओके, सो पहले R1 में चेंजेस कर लेते हैं देन R3 में चेंजेस कर लेते हैं। सो R2 एज इट इज उतार लेते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सो 0 1 2 A इनवर्स और यहाँ पे क्या है 1 0 0।
सबसे पहले हम R1 में चेंजेस करते हैं। हमें R1 में से 2 टाइम्स R2 को माइनस करना है। ये है R1, इसमें से 2 टाइम्स इसको माइनस करना है। पहले तो यहाँ पे 0 है तो इसको तो कुछ फर्क होने वाला नहीं है, सो ये 1 उतार लेते हैं। एक्चुअली ये कॉलम में ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट है। हम जो 6 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं वो इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं कि हमने पहले जो चेंजेस किया है उसमें वापस से कोई चेंजेस ना हो। ओके, सो 1 माइनस 0 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहने वाला है। 2 माइनस 2 टाइम्स 1, सो 2 माइनस 2 इस क्या हो जाएगा, ये 0। 3 माइनस 2 टू जा 4, क्योंकि इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर माइनस करना है ना, सो 2 टू जा 4 एंड 3 में से 4 गया तो -1। सेम यहाँ पे भी कर लेते हैं। 0 माइनस 2 1 जा 2, 0 इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 1 जा 2 और 0 में से 2 गया तो -2 हो जाएगा। 1 माइनस 0 कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। दोनों ही 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। ओके, सो ये तो हो गया R1 में चेंजेस। अब क्या करना है, हमें R3 में चेंजेस करना है। R3 में हमें 5 टाइम्स R2 को ऐड करना है। इट मींस R2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और उसको R3 से ऐड कर देना है। यहाँ देखिए R2 R3 दोनों ही यहाँ पे 0 है, सो कोई चेंजेस नहीं आएगा, राइट। -5 और ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5। R2 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 1 जा 5 और ये -5 में ऐड कर दिया तो +5 -5 क्या हो जाएगा, ये 0। R2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 और ये हो गया -8, सो 10 में से 8 गया 2। ओके, यहाँ पे भी कर लेते हैं। R3 प्लस 5 टाइम्स R2, तो इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको इसमें ऐड करना है। 5 1 जा 5, 5 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 5। 5 इंटू 0 0 ही रहेगा, -3 वैसे का वैसे उतार लेते हैं। 5 इंटू 0 0 ही रहेगा, सो 0 प्लस 1 1 को ऐसे उतार लेते हैं। ओके, सो फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया, हमें ये 1 मिल गया एंड ये दोनों 0 मिल गए। नाउ फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड डायगोनल एलिमेंट को हमें 1 लेके आना होता है। इसको 1 लाने के लिए हम इसका या इसका यूज नहीं कर सकते क्योंकि वैसे 0 हो भी नहीं रहा है, बट अगर हम इसका यूज करते भी हैं तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली हम इसको डिवाइड करके करते हैं। सो R3 को हम डिवाइड कर लेते हैं, चेंजेस R3 में करना है। R3 को हम डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है। इट मींस अगर मैं 2 से 2 को डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ओके, 1 0 -1 0 1 2 को मैं एज इट इज उतार लेता हूँ क्योंकि चेंजेस मुझे कहाँ करना है, R3 में। इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी -2 1 0 1 0 0 को एज इट इज उतार लेते हैं, चेंजेस कहाँ होगा, R3 में। 0 upon anything is 0, 0 upon anything is 0, 2 upon 2 is 1। ये हो जाएगा आपका 5 upon 2 -3 upon 2 एंड 1 upon 2। ओके, तो फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया, ये हमें 1 मिल गया है। नाउ लास्ट स्टेप दैट इज 6, इन दोनों टर्म को हमें 0 लेके आना है। ओके, सो सिंपल है। R1 पे ऑलरेडी यहाँ पे -1 है, इट मींस अगर मैं -1 + 1 ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो R1 तो सिंपली 0 हो जाएगा अपने आप। R1 में हमें R3 को ऐड करना है, सो -1 + 1 अपने आप ये 0 हो जाएगा। अब R2 यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है, इट मींस सबसे पहले तो मुझे इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड देन इसे माइनस कर देना होगा, सो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। सो R2 में क्या चेंजेस करना है हमें, R2 में से हमें R3 को माइनस करना है बट 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 1 है, हमें 2 चाहिए -0 करने के लिए। ओके, सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चेंजेस कहाँ होने वाला है, R1 एंड R2 में, तो R3 को एज इट इज उतार लेते हैं, 0 0 1 A इनवर्स 5 upon 2 -3 upon 2 1 upon 2। सबसे पहले हम R1 को सॉल्व करते हैं, हमें R1 को R3 से ऐड करना है। सिंपल है, 1 + 0 1 ही होने वाला है, 0 + 0 0 ही रहने वाला है, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पे जरा सॉल्व करके देख लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर है। हमें R1 + R3 करना है। ओके, सो पहले R1 यहाँ पे क्या है, -2 प्लस R3 क्या है यहाँ पे, 5 upon 2। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो 2 2 जा 4 एंड माइनस है ये, सो ये हो जाएगा -4 + 5 upon 2। सो 5 में से 4 गया 1 1 upon 2, तो ये मिल गया हमें 1 upon 2। सिमिलरली यहाँ पे 1 है और ये है -3 upon 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 -3 upon 2, सो 2 में से 3 गया -1 upon 2। लास्ट में है यहाँ पे 0 प्लस ये है 1 upon 2, सो 0 + 1 upon 2 1 upon 2 ही रहेगा। ओके,
ये हो गया हमारा फर्स्ट। नाउ सेकेंड में हमें क्या चेंजेस करना था, R2 में हमें R2 में से 2 टाइम्स R3 माइनस करना है। तो ये दोनों ही जीरो हैं, सो कोई चेंजेस नहीं होगा। 1 माइनस जीरो, कोई चेंजेस नहीं होगा। 2 माइनस 2 1 जा 2, क्योंकि हमें R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 1 जा 2 हो जाएगा एंड देन उसको R2 से माइनस कर देना है। 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये 0। यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। पहला है 1 माइनस 2 टाइम्स R3 क्या है 5/2, सो ये 2 से ये 2 कैंसल, 1 में से 5 गया, -4 मिल गया। ओके। सेकेंड है 0, यहाँ पे कर लेते हैं 0 माइनस, और ये ऑलरेडी -3/2 टाइम्स -3/2 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 से 2 कैंसल, तो ये आ गया आपका 3, तो ये हो जाएगा 3। 0 माइनस 2 टाइम्स 1/2, तो यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसल और ये -1 बचा, तो ये हो जाएगा आपका -1। ओके। सो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इट मीन्स ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A इनवर्स, और यहाँ आपको मैट्रिक्स मिल गया 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2। सो ये हो गया आपका A इनवर्स। मे बी आप चाहें तो यहाँ पे 1/2 कॉमन ले सकते हैं, या ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1/2 -1/2 1/2, ये हो गया आपका -4 3 -1, एंड ये हो गया आपका 5/2 -3/2 1/2। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर।